कश्मीर की बर्फीली वादियों में छुपा है एक ऐसा सच जो अनु की हर उम्मीद को तोड़ भी सकता है और आर्यवर्धन तक पहुंचा भी सकता है। एक छोटी सी बच्ची, एक घड़ी और एक ऐसा राज जो पूरे खेल को पलट सकता है। सीरियल तुमसे तुम तक के आज के एपिसोड में कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ लेने वाली है। जैसे ही अनु और झेंडी कश्मीर पहुंचते हैं, उनके दिल में सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी हाल में आर्यवर्धन तक पहुंचना। अनु बार बार अपने ब्रेसलेट से आर्यवर्धन को सिग्नल देने की कोशिश करती है। उसे पूरा भरोसा है कि अगर आर्यवर्धन आसपास कहीं भी हुआ तो वह इस सिग्नल को जरूर महसूस करेगा, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। सिग्नल जाता है पर कोई जवाब नहीं आता। इस बात से अनु अंदर ही अंदर टूटने लगती है और डर उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगता है। इसी बेचैनी के बीच अचानक अनु की नज़र एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो अकेले बैठकर किसी चीज से खेल रही होती है। जब अनु ध्यान से देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस लड़की के हाथ में वही घड़ी होती है जो आर्यवर्धन हमेशा पहना करता था। अनु तुरंत पहचान जाती है कि यह आर्य सर की घड़ी है। अब सवाल यह नहीं रहता कि आर्यवर्धन जिंदा है या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि उसकी घड़ी इस बच्ची के पास आखिर आई कैसे। अनु फौरन झंडे को इशारा करती है और दोनों उस लड़की के पास पहुंचते हैं। अनु बहुत प्यार से उससे पूछती है कि यह घड़ी उसे कहाँ से मिली। पहले तो लड़की चुप रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। वह बताती है कि उसके घर में एक आदमी को बांध कर रखा गया है और यह घड़ी उसी की है। यह सुनते ही अनु और झेंडे की धड़कनें तेज हो जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि वे आर्यवर्धन के बेहद करीब हैं। लड़की अपना नाम आमाल बताती है और कहती है कि अगर वे चाहें तो वो दोनों को उस आदमी तक ले जा सकती है। अनु के सामने अब सबसे बड़ा फैसला होता है, किसी अनजान बच्ची पर भरोसा किया जाए या नहीं। लेकिन आर्यवर्धन की एक झलक पाने की उम्मीद अनु को मजबूर कर देती है। आखिरकार अनु और झेंडे आमाल पर भरोसा कर लेते हैं और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं से कहानी और ज़्यादा खतरनाक और सस्पेंस से भरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे उनका इंतज़ार सच में आर्यवर्धन कर रहा है या कोई बहुत बड़ा जाल। आमाल धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके पीछे पीछे अनु और झेंडे भी चल पड़ते हैं। कश्मीर की उन सुनसान गलियों से गुजरते हुए हर कदम के साथ खतरा और गहरा होता चला जाता है। अनु का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं यह सब एक जाल ना हो। लेकिन आर्यवर्धन की घड़ी की एक झलक ही उसके लिए काफ़ी होती है, जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आमाल उन्हें एक पुराने और सुनसान से घर के पास ले जाकर रोकती है और इशारे से चुप रहने को कहती है। उस घर को देखकर ही अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। आमाल उन्हें बताती है कि यही उसका घर है और यहीं पर वह आदमी बंधा हुआ है। अनु और झेंडी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले समझ जाते हैं कि वे सही जगह पर पहुंच चुके हैं। आमाल आगे बताती है कि उसके अब्बू और उनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो बाहर से देखने में भले ही आम लोग लगते हों, लेकिन असल में वे बहुत खतरनाक है। उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं और वे किसी पर भी भरोसा नहीं करते। यह सुनते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ जाता है कि आर्यवर्धन किस तरह के लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है। आमाल चुपचाप दरवाज़ा खोलती है और अंदर का नज़ारा देखकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सामने एक कोने में रस्सियों से बंधा हुआ आर्यवर्धन बैठा होता है। वह कमज़ोर ज़रूर दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी होती है। जैसे ही आर्यवर्धन की नज़र अनु पर पड़ती है, वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ अनु भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। इतने दिनों बाद आर्यवर्धन को जिंदा देखकर अनु और झेंडे दोनों के चेहरे पर राहत साफ नजर आती है। अनु धीरे से आमाल से पूछती है कि आर्यवर्धन को यहाँ किसने और क्यों बांध कर रखा है। आमाल उन्हें बताती है कि यह सब उसके अब्बू और उनके साथियों का काम है, जो बाहर से आम लोग बनकर रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बेरहम है। वे आर्यवर्धन से किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसी वजह से उसे अभी तक जिंदा रखा हुआ है। आमाल यही भी बताती है
कि घर में हर वक्त पहरा रहता है और जरा सी आवाज पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। झेंडे को अब समझ आने लगता है कि यहाँ से आर्यवर्धन को निकालना इतना आसान नहीं होने वाला। अनु भी यह महसूस करती है कि एक गलत कदम उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, लेकिन आमाल की बातें यह भी साफ कर देती हैं कि अगर उसकी मदद मिली तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। आमाल बताती है कि वह सब कुछ जानती है, कौन कहाँ रहता है और किस वक्त घर सबसे ज़्यादा खाली होता है। उसकी यह जानकारी अनु और झेंडे के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। इस बीच अचानक बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आमाल तुरंत इशारा करती है कि ज़्यादा वक्त नहीं है। अनु का दिल बैठने लगता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वे पकड़े न जाएं। आर्यवर्धन भी उनकी हालत समझ जाता है और इशारों में ही अनु को मजबूत रहने को कहता है। अब सवाल यह है कि क्या आमाल सच में अंत तक अनु और झेंडे का साथ देगी या डर के आगे उसका हौसला टूट जाएगा। आने वाला वक्त तय करने वाला है कि यह मुलाकात सिर्फ एक राहत बनकर रह जाएगी या आर्यवर्धन की आज़ादी की शुरुआत। घर के बाहर बढ़ती हलचल के बीच आमाल तेजी से अनु और झेंडे को इशारों में समझाने लगती है कि अब ज़्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। वह बताती है कि उसके अब्बू और उनके साथी किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं और अगर उन्होंने यहाँ किसी बाहरी को देख लिया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अनु की नज़र बार बार आर्यवर्धन पर जाती है, जो बंधा हुआ होते हुए भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। अनु का दिल चाहता है कि अभी इसी पल उसे आज़ाद कर दे, लेकिन हालात उसे सोच समझकर कदम उठाने पर मजबूर कर रहे होते हैं। आमाल धीरे से बताती है कि रात के एक खास समय पर घर का पिछला रास्ता लगभग खाली रहता है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर लोग बाहर गश्त पर चले जाते हैं। यह सुनकर झेंडे के दिमाग में एक योजना बनने लगती है। वह अनु को इशारों में समझाता है कि अगर आमाल उनकी मदद करे तो वे बिना किसी शोर के आर्यवर्धन को यहाँ से निकाल सकते हैं। अनु आमाल की तरफ देखती है और उसकी आंखों में डर के साथ साथ सच्चाई भी नजर आती है। आमाल बताती है कि उसे इस बात का डर जरूर है, लेकिन वह नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह को इस तरह कैद में रखा। अनु आमाल से पूछती है कि क्या वह अंत तक उनका साथ दे पाएगी। आमाल कुछ पल चुप रहती है, फिर हिम्मत जुटाकर हाँ में सिर हिला देती है। वह कहती है कि यह सब गलत है और अब वह इसे और नहीं सह सकती। आमाल की यह बात अनु के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। आर्यवर्धन भी आमाल की तरफ देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, मानो उसे भरोसा हो गया हो कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इसी बीच बाहर किसी के कदमों की आवाज़ तेज हो जाती है। आमाल घबरा जाती है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर किसी की सांसें थमी हुई महसूस होती है। अनु मन ही मन दुआ करती है कि कोई भी अंदर ना आए। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगते हैं, उनके बाद आवाज़ें धीरे धीरे दूर चली जाती है। इस राहत के पल में आमाल फुसफुसा कर कहती है कि अब उन्हें जल्द ही यहाँ से निकलने की तैयारी करनी होगी। झेंडे आमाल से घर के अंदर के रास्तों, दरवाज़ों और पहरे के बारे में आखिरी जानकारी लेता है। आमाल एक एक बात विस्तार से बताती है, जिससे साफ हो जाता है कि उसके बिना यह मिशन नामुमकिन है। अनु आर्यवर्धन के पास जाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे यहाँ से ज़रूर निकालेंगी। आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि उम्मीद के होते हैं। एपिसोड का अंत इसी सवाल के साथ होता है कि क्या आमाल की मदद से अनु और झेंडे अपनी योजना को अंजाम दे पाएंगे या फिर कोई अनहोनी उनके रास्ते में आ जाएगी। क्या आमाल का यह फैसला उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल देगा और क्या आर्यवर्धन आज़ाद होकर वापस अपनी दुनिया में लौट पाएगा। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह खतरनाक खेल किस मोड़ पर जाकर थमता है।